अमेरिका भारत को लगातार चेतावनी दे रहा है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस में वृद्धि ना करे। अमेरिका ने अपने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह तक को भारत भेज दिया था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत झुकने के मूड में है। पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत आने वाले सभी देशों के विदेश मंत्रियों और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में से अकेले रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव को होस्ट करके ये साफ दिखा दिया कि भारत के लिए रशिया नंबर 1 प्रायोरिटी रखता है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने रशिया को क्रूड ऑयल का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया की स्टेट रन मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने रशिया से 1 मिलियन बैरल्स यानी 10 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल फिर से परचेज कर लिया है। मजे की बात यह है कि ये ऑर्डर अमेरिका की फ्रेश धमकियों के बाद प्लेस किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्रूड ऑयल भारत को मई महीने में डिलीवर हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका इतना आक्रामक होकर भारत को धमकियां क्यों दे रहा है और रशिया से क्रूड ऑयल परचेज में भारत को बढ़ोतरी ना करने को क्यों बोल रहा है। इसके पीछे का भी एक कारण है। दरअसल पिछले साल 2021 में भारत ने रशिया से कुल 16 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था, यानी पूरे एक साल मतलब कि 12 महीनों में हम रशिया से 16 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे। लेकिन 24 फरवरी जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तब से अभी तक 1 महीना 15 दिन तक हो गए हैं और इन 1.5 महीनों में ही भारत ने रशिया से 14 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है, यानी 16 मिलियन बैरल से 2 मिलियन बैरल्स कम। आप सोचिए कि जितना क्रूड ऑयल हम रशिया से एक साल में परचेज करते थे, वो भारत ने 2 महीने के अंदर ही परचेज कर लिया है। बस इसी बात से अमेरिका काफी नाराज है, क्योंकि वाकई में भारत पहले से बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। हम नॉर्मली रशिया से अपना 1% क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, लेकिन जिस स्पीड से भारतीय कंपनीज रशिया को ऑर्डर दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि साल 2022 में ये आंकड़ा 1% से बढ़कर सीधा 5% तक पहुंच जाएगा। इससे भारत के 2 गोल्स पूरे होंगे। एक तो भारत मुश्किल की स्थिति में रशिया की मदद भी कर पा रहा है, और दूसरा तो भारत को रशियन क्रूड ऑयल 20 से 30 डॉलर पर बैरल के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। ऐसे में जहां पिछले साल हमने रशिया से मात्र 16 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था, इस साल 2022 में ये आंकड़ा 70 से 80 मिलियन बैरल्स बहुत ही आसानी से चले जाएगा, बशर्ते रशिया भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर हैवी डिस्काउंट लगातार ऑफर करता रहे। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि भारत आगे भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा, क्योंकि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आगे भी परचेज करता रहेगा। मैं अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को पहली प्राथमिकता दूंगी। अगर मार्केट में सस्ता क्रूड ऑयल बेचा जा रहा है तो भारत क्यों ना परचेज करे। हमने कई बैरल्स क्रूड ऑयल रशिया से ले लिया है, जो 3-4 दिनों के लिए काफी होगा, और हम आगे भी रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे। इंडिया के ओवरऑल इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखे जाएंगे। अमेरिका को लगा था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशराइज करने पर भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, सेम उसी तरह इस बार भी भारत अमेरिका के सामने झुककर रशिया से भी क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, आपको दोनों में से कौन सा देश पसंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।